हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने पता है कि भाजपा सरकार ने जो पूरा देश में है रोड का जाल बिछा दिया है, बड़े बड़े नेशनल हाईवे बनाए हैं। इसी चरण में खरखोदा के आसपास भी इसी तरह का एक बड़ा रोड निकल के गया है, दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे। और इसके ठीक साथ से ही एक और रोड निकलने की दिल्ली तक की प्लानिंग है। इसके अलावा इन बातों को ध्यान में रखते हुए मारुति कंपनी जो फिलहाल मौजूदा हाल में भी खरखोदा IMT में 900 एकड़ जमीन खरीद चुकी है और करीब करीब 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उन्होंने अपनी जमीन खरीदी थी। करीब 2700 करोड़ रुपए की जमीन IMT में मारुति कंपनी खरीद चुकी है और अपना बड़ा प्लांट लगा रही है। करीब 18,000 करोड़ रुपए प्लांट पे खर्च किए जा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, लोकेशन को आधार मानते हुए और इस प्लांट की सपोर्ट में एक और प्लांट मारुति लगाने के लिए विचार विमर्श कर रही है। इसके लिए 600-700 एकड़ जमीन उन्होंने और इच्छा जाहिर की है कि भाई इसके आसपास ही लिथियम बैटरी का प्लांट लगा लें, ताकि जो खरखोदा के मारुति प्लांट में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी गाड़ियों की, वो अगले साल दिसंबर में शुरू हो जाएगी और उसी में जो बैटरियां लगेंगी वो इस बराबर में कंपनी खोल के प्लांट लगा के वहां से बैटरी ली जाए। तो इस चरण जैसे ही ये बात सामने आई तो HSIDC के पास जमीन नहीं है फिलहाल कि वो 600-700 एकड़ जमीन मारुति को दे सके। इसके साथ साथ जैसे ही मारुति ने वो जमीन मांगी तो और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मिंडा ग्रुप ऑफ कंपनी है, वो देश में जाना माना नाम है उसका, वायरिंग वगैरह का, लाइट वगैरह का, व्हीकल की क्लच वायर का, इस तरह के बहुत सारे काम मिंडा ग्रुप कंपनी करती है। उसने भी करीब करीब 100 एकड़ जमीन मांगी है। इसी तरीके से जो JBM कंपनी है, ये भी देश की बड़ी कंपनी है, इन्होंने भी 100 एकड़ का प्रस्ताव रखा है। लेकिन जो 3217 एकड़ जमीन HSIDC ने खरखोदा में एक्वायरमेंट की थी, वो उसके पास खत्म हो चुकी है। लगभग थोड़ी बहुत जमीन रहती है, 100-200 एकड़ के पैकेट ही वो दे पाएगी। ज्यादा जमीन जैसे मारुति ने मांगी है 600 एकड़, वो नहीं दे पाएगी। तो जो 100 एकड़ जो देनी है, एक के लिए तो उन्होंने आवेदन मांग भी लिए हैं कि भाई हम 94 एकड़ का एक पैकेट हम दे देंगे। उसके लिए अप्लाई किए गए हैं, उसकी ऑक्शन होगी और जो 94 एकड़ जमीन है इसकी अलॉटमेंट होगी। इसको JBM कंपनी लेती है या फिर इसको जो दूसरी कंपनी है अपनी मिंडा ग्रुप ऑफ कंपनी ये लेती है, इसका अभी फैसला होगा। इसकी ऑक्शन होगी और जो लोग अप्लाई करेंगे इसमें, और वो फिर जो ज्यादा रेट लगाएगा उसको ये HSIDC देगी। HSIDC के पास सिर्फ लगभग 1000 एकड़ जमीन है, जिसमें से 100 की ये अब चली जाएगी और इसके बाद जो बाकी जमीन बची हुई है उसमें R&R के प्लॉट हैं, शॉपिंग मॉल है, इस तरह के प्लाट उसमें कटने हैं। हॉस्पिटल है, पेट्रोल पंप है और स्कूल्स वगैरह के लिए जमीन उसमें निर्धारित की गई है, उसके लिए जमीन बची हुई है। रोड्स निकलेंगे, सीवर के प्लांट लगेंगे, इस तरह की जमीन के लिए वो उनके पास जमीन है। फिलहाल ज्यादा जमीन नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए HSIDC ने पहले से ही अपना ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया है कि अब आगे हम जमीन जो खरीदेंगे या प्लांट लगवाने के लिए जमीन हम अलॉट करेंगे, ऑक्शन कराएंगे, उसकी वो जमीन कहाँ पे हो। इसके लिए 2 सुझाव फिलहाल चर्चा में हैं, जिसमें एक सुझाव तो ये है जो फेज 2 पहले से ही कर रखा है, जटोला की तरफ, हलालपुर की तरफ, सैदपुर के MP के साथ साथ पिपली के MP के वहाँ पे जो कर रखा है। एक तो वो साइट पहले से ही डिजाइन की हुई है। इसके अलावा दूसरी साइट डिजाइन की गई है प्रहलादपुर, किडोली, सोठी, लडरामण, कुड़ासी जो MP के साथ लगता एरिया है, और जो नारी बहादुरगढ़ रोड है उसके साइड का एरिया जो इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अधिग्रहण का सरकार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। अधिग्रहण शायद सरकार ये ना करे। सरकार इसके लिए कोई दूसरी पॉलिसी लेके आ सकती है। सरकार की एक नई पॉलिसी है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने के द्वारा ये डिजाइन करवाई गई थी। इसमें पॉलिसी में ये है कि भाई सरकार भूमि का एक पोर्टल लागू कर रही है कि जो जमीन किसान अपनी बेचना चाहता है उस पोर्टल पे अप्लाई कर ले, सरकार एक अपना रेट डिसाइड करेगी, उस रेट में उस जमीन को खरीदेगी।
चर्चा लगाई जा रही है कि सरकार जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं करेगी, इस तरीके से किसानों की जमीन खरीद सकती है। उधर दूसरी तरफ एक चर्चा ये भी है कि जो ये कुलासी वाला मामला सामने आया है, कुलासी की तरफ वाला, प्रहलादपुर की तरफ वाला, केएमपी के साथ साथ ये बहादुरगढ़ का आधा खरखोदा आधा बहादुरगढ़ दुसौरखेड़ी के साइड में जो जमीन लगती है, इसका जो ये सामने आया है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये वैसे चर्चा की गई है लेकिन ये अधिग्रहण नहीं होगी, ये कोई बड़ी कंपनियां सस्ते दामों में जमीन खरीदने के लिए इस तरह का एक प्रोपेगेंडा सामने लेके आए हैं। लेकिन HSIDC इस पर काम कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन डिजाइन जरूर कर रही है HSIDC। अब आगे आने वाले समय में इसका खुलासा हो सकता है। फिलहाल चुनाव से पहले कोई अधिग्रहण की स्कीम सरकार लेके नहीं आना चाहती, क्योंकि भाजपा सरकार ने जबरदस्ती कोई अधिग्रहण नहीं किया है। केवल रोड्स के लिए, रेल लाइन के लिए या कोई जरूरी चीज है उसके लिए अधिग्रहण किया है। जो मैंने दूसरी पॉलिसी का जिक्र किया है अधिग्रहण के अलावा, इस पॉलिसी के तहत हाल ही में सरकार ने जमीन खरीदी है, किसानों की इच्छा से जमीन खरीदी है, किसानों ने अप्लाई किया है, उस आधार पे जमीन खरीद के वहां पे STP या दूसरे पानी वाटर वर्क्स के या अलग अलग स्कीम के तहत कार्य कराए जाने हैं। तो ये प्लान रहेगा। फिलहाल अभी अधिकारियों की तरफ से कुछ भी मामला स्पष्ट नहीं है कि भाई ये चीज रहेगी। मेरा नाम सोनाक्षी है। मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और इस लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसे पानी की, वॉशरूम की, AC की, और एनवायरनमेंट भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ हमें लैपटॉप वगैरह, वाईफाई वगैरह की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। स्पेशली गर्ल्स के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। हुड्डा साहब के आते ही, हुड्डा सरकार आते ही महिलाओं के लिए रसोई भत्ता 2000 रुपये किया जाएगा और महिलाओं के लिए यात्रा भी फ्री की जाएगी। जैसा कि भाजपा सरकार षड्यंत्र के तहत फैमिली ID लेके आई है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, नाजायज परेशान किया जा रहा है। हुड्डा सरकार आते ही इस फैमिली ID को खत्म किया जाएगा, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, तहसील कोर्टों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, इसको खत्म किया जाएगा फैमिली ID को। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, लिगामेंट फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पोर्ट्स इंजरी, ऑर्थोस्कोपी, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट। डॉक्टर गगन कंसल, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट सर्जन, MBBS DNB ऑर्थो। For more information, please contact 705651111. बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।